हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो सर जी। सत्ताई बहन जी। मैं सोनी दासी बोल रही हूँ पंजाब से। जी बहन बोली। सर मैंने आपका जो आप बताते हो ना यूट्यूब पे गुरु जी जी के बारे जी में, जी मैंने ना सतनाम ले रखा है। जी इधर से ही लिया था, बठंडे से, अपना नामदान केंद्र खुला जो उनका। जी तो मेरी ना इस छोटी गुड़िया होने से पहले भी मेरे पेट में ना दर्द होता था भी, मैं बहुत ज़्यादा तंग हुई थी। जी मेरे को भी जौन से ज्ञान गंगा पुस्तक पे नंबर नहीं है, सार कह रहे थे भी जेल में से गुरु जी भी वो करेंगे, जी। अरदास लगा देते हैं आपकी। हाँ। मैंने उन बठंडे वाले जौन से है जौन से नाम देते हैं हम्म उनसे मैंने बात करके, तो वो मुझे बोल रहे थे कह रहे पुस्तक पे ना भी नंबर लिखा हुआ है, हम्म कि आप उस नंबर पे भी फोन करो हम्म तो वो आप अरदास लगवाएंगे जेल से। हम्म मैंने जब वो नंबर लगवाया तो हम्म उन्होंने मुझे 402 नंबर दे दिया, हम्म फिर भी आपको सुबह बताएंगे। हम्म तो जब मैंने उनसे पूछा तो वो मुझे कह रहे ना ज्योतिया पाठ की सेवा करवाओ। हम्म तो मेरे घर के मानते नहीं जी। हम्म मैं कल्ली ने नाम ले रखा, नाम मेरे हस्बैंड ने ले रखा, किसी ने भी हम्म नहीं ले रखा। हम्म तो वो मुझे कह रहे भी जब दुआक हो गया, कह रहे भी बेटा होना चाहिए मेरे को, कह रहे। हम्म मैं कभी मैंने जब नाम ले रख लिया, मैंने जब मेरे बच्चा 5 महीने का था, पेट में गुड़िया हुई अब मेरे। जी ते वो मुझे कह रहे भी जो मुंडा हो गया कहते फिर तो ਅਸੀਂ जोत करवावांगे। हम्म मेरे घर दे कहते। जी मैंने कहा भी ऐसे नहीं हो सकता भी, मेरे घर के फिर खाते पीते हैं जी, मुझे लड़ने लग गए। हम्म इसलिए जी मैंने करवाई नहीं जोत। वो करे ऐसा कैसा बाबा है जो उसका पैसे ही ले रहेगा। मैं कहा जी गुरु जी तो पैसे लेते ही नहीं। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैंने कहा भी मैं नहीं ऐसे कर सकती, मैं जोत नहीं करवा सकती ऐसे। जी तो गुरु जी अपने मुख से आखेंगे कि जोत करवानी है फिर तो मैं करवाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं करवा। आजकल जी नकली तो आपको पता ही है जी, बहुत बने बैठे हैं ऐसे। अब ये तो है ही नकली, बने बैठे नहीं, ये तो है ही नकली। इनका तो सह सबूत परमात्मा ने खुलासा करवा दिया हर जगह। ये तो हाँ जी। पाखंडी बैठे, ठग बैठे हैं। मेरे दिमाग में एकदम ही बात आई जी, मैं कहा परमात्मा तो करते ही नहीं, वो तो सबको देते हैं। हाँ मैं सही बात है। क्या जी। तो फिर मैंने आखिर मैं नहीं देती ऐसे पैसे, ज्योति पाठ के पैसे जो तो गुरु जी मुझे बिल्कुल। देंगे ना, मैं मुख से फिर मैं दूंगी। अगर दे दिए तो बहन जी ये कुपात्र हैं, ये उस पैसे का दुरुपयोग करेंगे, और दुरुपयोग करेंगे तो देने वाले को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। हाँ जी, अब जैसे मैं दे दूंगी तो मेरे घर में ही फिर वो ही कंजर खाना जी। बस आप तो संकल्प कर लो गुरुदेव से अपने घर पे दंडवत करके कि हे परमात्मा, आपकी दासी आपके चरणों में ज्योति पाठ का संकल्प करती है, और परमात्मा जब आप आश्रम में आ जाएंगे तो जो भी पैसा आप बताओगे मालिक मैं आपके हाथों में दूंगी, तो वो हमारा ज्योति पाठ वो फलेगा, वो सक्सेस होगा। और कहते हैं साधु भूखा भाव का, तुरंत परमात्मा आपको उसका प्रतिफल दे देगा जो भी आपके मन में है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है बहन जी, लड़का लड़की परमात्मा तो सेकंड में चेंज कर दे। सही बात है जी, और इनको भी ज्ञान है? नहीं है ना, पता नहीं, इसलिए देखो वो हो है। सकता है परमात्मा को, वो तो अंतर्यामी ही, उनको मालूम है। अगर आपके सास ससुर अगर ये बात उन्होंने सोच रखी है, अगर इसी बात के कारण यदि वो गुरु को यदि मतलब परमात्मा मान लें, तो परमात्मा तो ये भी कर देगा, कौन सी बड़ी बात है उसके लिए। वो नहीं मानते जी, वो तो चेलों में बहुत विश्वास करते हैं। मानने को तो बहन जी परमात्मा के पास में सारे हथियार हैं, वो परमात्मा है बहन जी, ना सबसे करते हैं। शक्तिशाली समर्थ है, वो क्या नहीं कर सकता। वो बहन जी वो चाहे तो वो काल भगवान की बुद्धि फेर दे, जीव की क्या औकात है। सही जब बात है समय जी। आएगा तो ये भी जुड़ेंगे, ये कहाँ जाएंगे बताओ, ये भी तो उसी परमात्मा के बच्चे हैं, आज चाहे उनका विरोध कर रहे हो। अब जब से मैंने नाम लिया है जी परमात्मा का, तो अभी मेरे घर वाले भी शराब घट कर दी, पहले बहुत ज्यादा पीते थे, कुटमार करते थे जी मेरे बहन साथ। जी क्योंकि भाई कहा ना गुरुदेव ने कि जिस घर में एक भी आदमी उपदेशी हो जाता है, जिस घर में परमात्मा की ज्योत बत्ती और ये वाणियां चलनी शुरू हो जाती हैं, सत्संग आरती शुरू हो जाती है, परमात्मा सब पे दया करते हैं, समय आने पे सबको अपने शरण में लेते हैं। उन बाकियों के अनुपदेशियों के संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं मालिक की वाणियों से। उन्हें नहीं पता चलता इन सब बातों का, लेकिन ऑटोमेटिक होता है ये, क्योंकि परमात्मा की वाणियां स्वयं सिद्ध हैं। जैसे कोई ताबीज वगैरह दे देता है, हाथ के बांध देता है ना मंत्रित करके, वैसे ये परमात्मा की वाणियां शब्द, ये हम जो घर में अपने जो मतलब सत्संग चलाते हैं, आरती करते हैं, ये परमात्मा की वाणियां स्वयं सिद्ध हैं। ये इनका असर होगा ही होगा बहन जी, पेड़ पौधों पे जानवरों तक पे इनका असर होता है, गुरुजी ने बताया। एक जी वो बीड़ी बूड़ी बहुत ज्यादा पीते हैं तो मेरे हाथ लग जाते हैं जी।
देखो हाथ लगने से कोई दिक्कत नहीं है बहन जी। अब हम किसी मान लीजिए बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, वहां तो सारे बीड़ी पीने वाले बैठे हैं, उनके भी तो हमारे हाथ लगते हैं। हाथ लगने से कुछ नहीं होता, हमारे अंदर वो भावना नहीं होनी चाहिए पीने की। ठीक है, या मैं जो ही पूछ रही थी, ये आपको वो ज्योति पाठ का मुझे कह रहे थे तो मैंने करवाई नहीं। कुछ नहीं करवाना बहना, आपने बहुत अच्छा किया। परमात्मा ने आपके अंदर जो प्रेरणा की, बिल्कुल वो सत्य प्रेरणा है। आप इनको पैसा देती, आप देती लाभ के लिए, हो जाता उल्टा नुकसान, फिर आपके मन में दोष आता, फिर आप भक्ति से दूर हो जाती। क्यों? सिर्फ इन कुपात्रों को दान देने के कारण। अब मुझे मेरे घर के कह देते हैं अभी सब्जी बना दे, ऐसे कर दे। मैं कहा ना, मैं नहीं बनाती, मैं अपने गुरुजी की पालना तो वो नहीं करती। बिल्कुल बहन, यदि देखो आप अपनी और अपने बच्चे की भी सुरक्षा चाहती हो तो बहन बिल्कुल 2 टके में जवाब देना पड़ेगा। अनुका भैया अच्छी चीज बना के दे सकती हूँ, मना नहीं कर रही। हलवा बनाओ, खीर बनवाओ, सब्जी बनवाओ, दूंगी बना के। ये उल्टे काम मैं नहीं करूंगी बिल्कुल भी। जब जो ही मेरे ससुर जी शराब पीते हैं, वो मुझे कह रहे भी मुझे गिलास ले आकर दे, तो मैंने मना कर दिया। फिर मुझे कह रहे पुत्र मैंने गिलास ले आ दे, फिर मुझे देना पड़ा जी। लड़ाई हो जाती है घर में फिर। हाँ देखो बहन, वैसे तो देखो नियम है परमात्मा के, वो तो नियम है ही हैं। और अब गुरुजी ने बहन जी यही तो हमें समझाया ना। गुरुजी ने कहा कि भाई देखो, एक तो होती है गलती अनजाने में कि आपको नहीं पता और आपने वो काम कर दिया, तो वो परमात्मा माफ करता है, वो दोष हमें नहीं लगता। एक होता है बहन जी जानबूझ के करना, तो जानबूझ के करोगे तो उसका तो नुकसान होगा ही होगा। और एक होता है बहन जी मजबूरी में, तो मजबूरी के लिए गुरुजी ने बताया कि नुकसान तो उसका भी है, लेकिन उसका नुकसान केवल इतना है जहां जान जानी होगी, टांग टूट के रह जाएगी। तो बहन जी नुकसान तो उसका भी होगा, क्योंकि वो हमने परमात्मा की मर्यादा का उल्लंघन किया, भले हम उसको मजबूरी में कर रहे हैं। नहीं, मैं अब नहीं पकड़ाती जी, मैंने कह दिया उनको भी, इसके जो जो नियम है गुरुजी ने बताया। हाँ, तो जो भी गलती हुई ना, आप उसके लिए परमात्मा से अपने घर पे समय ऐसा न करो कि परमेश्वर आपकी बेटी से छोटी सी ये गलती हो गई थी, परमात्मा इसको आप जी मतलब क्षमा करो, आगे मैं ध्यान रखूंगी। तो मालिक दयालु है बहन। ठीक है, यो मेरे चाचा जी भी पैसे देते रहते हैं दान पात्र में, ऐसे जोत पाठ करवाते रहते हैं। मैंने उनको ही मना किया, वो कह रहे जी वो कौन सा मांगते हैं, कह रहे जी बठंडे वाले भगत हैं जो उनसे। मांगे या ना मांगे बहन जी, हमारी जेब में बहन जी, अब जैसे अपने गुरुजी हैं, गुरुजी ने मना कर दिया कि भिखारी को पैसा नहीं देना। हाँ जी। अब हम मार्केट में जा रहे हैं तो भिखारी नहीं मांगेगा तो क्या हम उसको जबरदस्ती दे देंगे? क्यों दें? जब गुरुजी ने मना कर दिया, चाहे मांगे या ना मांगे, देना है नहीं है तो देना है नहीं है। तो जो हमें पता चल गया कि ये लोग कुपात्र हैं, इन्होंने फर्जी नामदान के अंदर खोल रखे हैं, गुरुजी के नाम की आड़ में ये लोग दुनिया को ठग रहे हैं, क्योंकि गुरुजी तो हिसार जेल में, उनको तो 2 टाइम का खाना और कपड़ा उनको सरकार दे रही है। ये पैसा कहाँ जा रहा है लोगों का, अरबों खरबों का दान। मैंने कहा जी उनके पास तो बात करने के लिए टाइम ही नहीं है, तो वो गुरुजी ऐसे कैसे कह देंगे। माथा जो ठग रहे हैं पैसे आप। बहन जी चाहे कोई कुएं में पड़े तो पड़े, कोई जहर खाए तो खाए, हमने तो दूध पीना है। ठीक है। हमने अपना ध्यान रखना है, दुनिया मरे तो मरे बहन जी, उसका फिर कोई इलाज नहीं है। समझाना हमारा फर्ज है, आपने उनको समझा दिया, अब आगे वो गलती करेंगे वो अपना भुगतेंगे। ठीक है। हाँ ठीक है बहन, ठीक है। सच्चा है। सच्चा है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।